साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यूनिट है यूनिट 7, जिसके टॉप 100 एमसीक्यूज हम यहां पर करा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और हम पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं। सर पार्ट 2 में हम क्या कवर करने वाले हैं? तो पार्ट 2 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान से संबंधित जो भी चीजें यहाँ पर हुई हैं उन सभी चीजों को कवर करने वाले हैं, यानी कि कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई, कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर चालू किए गए हैं, कौन सी मिसाइल बनाई गई है, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एमसीक्यू के थ्रू यहाँ पर कवर करेंगे और हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे, ठीक ना। उससे क्या होगा कि डेट भी आपकी क्लियर हो जाएगी और कौन कौन सी अतिरिक्त चीज़ें उस प्रश्न से बन सकती हैं वो भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं रैपिड रिवीजन पार्ट 2। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, वर्ष 2022 में चंद्रमा के लिए किसके द्वारा DOGE-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए है अमेजॉन, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है स्पेस एक्स, ऑप्शन नंबर डी है नासा। तो किसके द्वारा यहाँ पर DOGE-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर आपको डेट भी बता देते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि स्पेस एक्स के द्वारा वर्ष 2022 में DOGE-1 नाम से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। कुछ जानकारी आपको देते हैं, तो देखिए DOGE-1 नाम से सैटेलाइट स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। याद रहे स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रहों को लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और उस रॉकेट का नाम आपको याद रखना है। तो रॉकेट का नाम है फॉल्कन 9। तो फॉल्कन 9 की मदद से एक साथ 143 उपग्रहों को लॉन्च करने का रिकॉर्ड स्पेस एक्स के नाम है। देखिए, आपको एक बात अपने दिमाग में रख लेनी है कि स्पेस एक्स हो गया, DRDO हो गया, इनसे प्रश्न जरूर आएगा क्योंकि यूनिट 7 में अलग से बताया गया है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, इन सब चीज़ों से प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। तो स्पेस एक्स से एक प्रश्न जरूर बनने वाला है, याद कर लीजिए। स्पेस एक्स की पूरी जानकारी कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, DRDO को अच्छे से कर लीजिए, इसरो को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये सब चर्चा में बने हुए हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी वजह से चर्चा में बने हुए हैं, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? इसरो, DRDO, भारतीय सेना या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि DRDO के द्वारा 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो 27 अप्रैल 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये आपका DRDO का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का फुल फॉर्म ने 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो याद रखिएगा, प्रश्न ये भी बन सकता है कि हवा से हवा में मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया है? तो याद रखिएगा उस मिसाइल का नाम है पाइथन 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अप्रैल 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के किस छोटे रोबोटिक हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर सफल उड़ान भरी है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है इंजेन्यूटी, ऑप्शन बी है पाइथन, ऑप्शन सी कोबरा, ऑप्शन नंबर डी है सियन। तो चलिए आंसर देख लेते हैं, हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? सही आंसर है ए, यानी कि इंजेन्यूटी नाम के एक हेलीकॉप्टर ने, जो कि नासा के द्वारा पहुंचाया गया है, मंगल ग्रह पर इसने उड़ान भरी है। कौन से रोवर के माध्यम से पहुंचा है, आइए देख लेते हैं। देखिए, तो फरवरी 2021 में अमेरिका के मंगल मिशन के तहत इंजेन्यूटी को परसिवरेंस नामक रोवर के माध्यम से मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया है। तो याद रखिएगा, रोवर का नाम है परसिवरेंस, हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्यूटी। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। किसने? तो नासा ने। नासा की स्थापना 1958 में की गई थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब आपके लिए एक प्रश्न बनता है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भारत के द्वारा यहाँ पर एक रोवर जो है वो चंद्रमा पर भेजा गया था, ठीक है। तो उस रोवर का क्या नाम था वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपने तैयारी की होगी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की, तो इसके बारे में तो आपको जानकारी होना अनिवार्य है कि कौन सा रोवर है जो यहाँ पर भारत के द्वारा चंद्रमा पर उतारा गया था। हालांकि मतलब सफलतापूर्वक नहीं उतर पाया, ठीक है, बाद में खो गया वो, लेकिन उसका नाम तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे दूसरों को भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है और अन्य लोगों की तैयारी कैसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, किस संगठन ने नौसैनिक पोतों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए आधुनिकतम चैफ प्रौद्योगिकी का विकास किया है? और ये चैफ प्रौद्योगिकी जो है वो भी बहुत चर्चा में बनी हुई थी, ठीक है। इसको भी आपको पूरा क्लियर करना है। देखिए, ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है बार्क, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है जाक्सा। चलिए आंसर देख लेते हैं, किसने चैफ प्रौद्योगिकी बनाई है? तो आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि DRDO ने ही यहाँ पर आधुनिकतम चैफ प्रौद्योगिकी का विकास किया है। अब ये क्या है देखिए,
तो 5 अप्रैल 2021 को रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर डीआरडीओ ने, डीआरडीओ की भी एक ब्रांच जो जोधपुर में है उसके द्वारा इसका जो है यहाँ पर विकसित किया गया। तो याद रखिएगा, डीआरडीओ जोधपुर के द्वारा यहाँ पर नौसैनिक पोतों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए आधुनिकतम चैफर प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। ठीक है, जो भी नौसैनिक के जहाज होते हैं, नौसेना के जो भी पनडुब्बियां होती हैं, उनको मिसाइल के हमलों से बचाने के लिए इस प्रौद्योगिकी का विकास किसके द्वारा, डीआरडीओ जोधपुर ब्रांच के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का 6वां अपतटीय गश्ती पोत वज्र भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो वज्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ऑप्शन बी है एचपी, ऑप्शन सी है मेसर्स एल&टी शिप बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करें, सही आंसर है सी, यानी कि मेसर्स एल&टी शिप बिल्डिंग के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। वज्र नाम का जो है अपतटीय जहाज है। तो डेट देखिए, 24 मार्च 2021 को 6वां अपतटीय गश्ती पोत वज्र को भारतीय तटरक्षक में शामिल किया गया। इसे मेसर्स एल&टी शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने बनाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका नाम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और डेट भी आप याद रखिएगा। और क्रम में कौन सा है, तो क्रम में यह 6वां है, वज्र आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, किस वैश्विक कंप्यूटर विनिर्माता कंपनी ने महासागर के प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके अपने पहले पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया है? एसर, एचपी, एप्पल या फिर गूगल? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि एचपी ने जो है यहाँ पर जो आपके समुद्र में जो भी कचरा होता है, प्लास्टिक कचरा, उसका उपयोग करते हुए अपने पहले पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, मार्च 2021 में एचपी कंप्यूटर निर्माता कंपनी ने महासागर के प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके अपने पहले पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भी चीज़ पहली बार हुई है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर हम बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं कि विश्व में पहला क्या हुआ है और आपका भारत में पहला क्या हुआ है और मध्य प्रदेश में पहला क्या हुआ है। तीनों को हम कवर करेंगे क्योंकि लगभग 5 प्रश्न पिछली बार आपके पहला, दूसरा, आखिरी से पूछे गए थे। ठीक है, तो बहुत जल्द कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा, पहला कौन सा है, आखिरी कौन सा है, विश्व में, भारत में और मध्य प्रदेश में। इसके लिए जरूरी है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि नवंबर 2021 में जो आपकी एमपीपीएससी प्री दूसरी वाली होने वाली नवंबर 2021 वाली, उसको भी हम बेहतरीन तैयारी आपकी सोमवार से स्टार्ट करने वाले, सोमवार का गैप करके मंगलवार से हम स्टार्ट करेंगे आपके एग्जाम के बाद में। ठीक है, बिल्कुल डीपली नॉलेज देते हुए आपको आगे बढ़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया आपका नहीं लगेगा। देखिए, अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला उपग्रह लॉन्च किया गया? ये भी आपका पहला शब्द आ गया, स्टार लगा लीजिए। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो क्या ही लॉन्च करेगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि रूस के द्वारा जो है आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो देखिए, फरवरी 2021 में रूस के द्वारा आर्कटिक होगा, यहाँ पर याद रखिएगा, आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए उपग्रह को लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेश निर्मित तीसरी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हुई तीसरी पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस करंज, आईएनएस ताज, आईएनएस विश्वनाथन या फिर आईएनएस सुपरनोवा? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि आईएनएस करंज को यहाँ पर शामिल किया है, जो कि स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है। कुल मिलाकर 5 पनडुब्बियां स्कॉर्पियन श्रेणी के अंतर्गत आ रही हैं। तो देखिए, करंज प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित की जाने वाली स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की श्रृंखला की तीसरी पनडुब्बी है। आईएनएस कलवरी तथा खंदेरी स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेश निर्मित पहली व दूसरी पनडुब्बी हैं। तो पहली पनडुब्बी कौन सी है जो स्कॉर्पियन श्रेणी की है? तो वो है आईएनएस कलवरी। दूसरी कौन सी है? दूसरी आईएनएस खंदेरी। और तीसरी कौन सी है? तो तीसरी आपकी आईएनएस करंज है। कुल मिलाकर 5 पनडुब्बियां यहां पर विकसित की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मोबाइल ऐप कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला कौन सा प्रदेश बन गया है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है दमनदीव, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आंसर की बात करें, सही आंसर बी, यानी कि चंडीगढ़ के द्वारा यहाँ पर, तो देखिए, चंडीगढ़ के द्वारा यहाँ पर मोबाइल ऐप कार्बन वॉच को लॉन्च किया गया है। यह किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने वाला देश का पहला ऐप है। ठीक है, तो पहला ऐप है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, मोबाइल ऐप कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देश के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए। रानीखेत उत्तराखंड, रायपुर छत्तीसगढ़, पटना बिहार या फिर झुंझुनू राजस्थान? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि रानीखेत उत्तराखंड में देश के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। कब? तो 7 मार्च 2021 को उत्तराखंड के रानीखेत में जो है फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? कौन सा ऐसा देश था जिसने इसरो की मदद से अपने उपग्रहों को लॉन्च किया? पाकिस्तान, ब्राजील, फ्रांस या फिर चीन? पाकिस्तान तो कहेगा तब भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि ब्राजील के अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को भारत के इसरो ने जो है लॉन्च किया। 28 फरवरी 2021 विज्ञान दिवस के दिन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C51, याद रखिएगा ये जो उपग्रह यान है PSLV C51 बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, के जरिए ब्राजील के अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ब्राजील के ये उपग्रह थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो डीआरडीओ ने कहां से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा VLSRSAM, के 2 सफल परीक्षण किए हैं? तो आपसे इनका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो VLSRSAM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। तिरुवनंतपुरम, उड़ीसा, पोखरण या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि उड़ीसा से यहाँ पर डीआरडीओ ने VLSRSAM को लॉन्च किया है। देखिए, तो उड़ीसा तट की एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से डीआरडीओ ने 22 फरवरी 2021 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को लॉन्च किया है, ठीक है। तो याद रखना है कहां से? उड़ीसा के जो है चांदीपुर रेंज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसके द्वारा विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल प्रयोग परीक्षण हुआ है? कौन ने यहाँ पर हेलिना और ध्रुवास्त्र को विकसित किया? ये पूछा जा रहा है सीधे आपसे। डीआरडीओ, आसाम राइफल्स, इसरो या फिर भारतीय वायुसेना? आंसर की बात करते हैं तो देखिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि डीआरडीओ ने यहाँ पर एंटी गाइडेड सिस्टम मिसाइल हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल प्रयोग किया है। देखिए, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान डीआरडीओ ने 19 फरवरी 2021 को हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मिशन होप किस देश का पहला मंगल मिशन है? स्टार लगा लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी है एस्टोनिया। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का ये मिशन होप एक मंगल मिशन है। देखिए, 9 फरवरी 2021 को संयुक्त अरब अमीरात ने पहला अंतर्ग्रही मिशन होप सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतारा है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला विश्व का 5वां और पहला अरब देश बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले अपना भारत जो है ना सबसे सस्ते में पहुंच गया था, ठीक है ना। तो मतलब एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया, सस्ते में जुगाड़ लगा करके और मंगल पे पहुंच गया था, ठीक है। और अभी जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है ये यहाँ पर 5वां देश बन गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 20 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद भारतीय नौसेना के किस पोत को सेवा मुक्त कर दिया गया? कौन सा जो है जहाज है जिसको सेवा मुक्त कर दिया है? T-81, INS तलवार, अस्मी या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि T-81 को 20 वर्ष तक यहाँ पर सेवा करने के बाद सेवा मुक्त कर दिया, रिटायर कर दिया है। 28 जनवरी 2021 को 20 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट यानी कि INFACT T-81 को यहाँ पर मुक्त कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। तो T-81 को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल किसके द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ, इसरो या फिर ए और बी दोनों? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि भारतीय सेना और डीआरडीओ के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल का यहाँ पर जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या रखा? तो अस्मी इस पिस्तौल का नाम रखा गया है। 14 जनवरी 2021 को इसका परीक्षण पूर्ण किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो डीआरडीओ ने कहां से आकाश एनजी नई पीढ़ी मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है? उड़ीसा, मुंबई, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि उड़ीसा से यहां पर डीआरडीओ ने आकाश एनजी नई पीढ़ी मिसाइल का जो है पहला सफल परीक्षण किया है। कब किया? तो 25 जनवरी 2021 को डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से जो है आकाश एनजी को लॉन्च किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है किसके द्वारा संयुक्त रूप से कोड लैब CAD सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो कोड लैब CAD सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NIC, CBSC, DRDO या फिर A एंड B दोनों? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि NIC और CBSC ने दोनों ने मिलकर के कोड लैब CAD सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। अब ये क्या है देखते हैं। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संयुक्त रूप से 14 जनवरी 2021 को इसे लॉन्च किया गया। किसे? कोड लैब CAD को, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा छात्रों एवं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। तो बेसिकली ये छात्रों जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। NIC और CBSC ने मिलकर के लॉन्च किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए
एंटी टॉर्पीडो सिस्टम मारीच भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया? स्टार लगा लीजिए इस पर भी, ये भी महत्वपूर्ण है। डीआरडीओ, भारतीय सेना, बीएसएफ या फिर नॉन, इनमें से कोई नहीं। आंसर देख लेते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि डीआरडीओ ने यहाँ पर एंटी टॉर्पीडो सिस्टम मारीच को जो है बनाया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं तो देखिए, 26 जून 2020 को उन्नत एंटी टॉर्पीडो सिस्टम मारीच को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका डिजाइन एवं विकास डीआरडीओ के द्वारा किया गया। सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ज्वाइन मतलब कि डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हम जो है कल सुबह या परसों, मतलब कल सुबह तक हम कर देंगे, लेकिन इससे पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है वो आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डीआरडीओ के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने शारीरिक एवं, चलिए 1 मिनट रुकिए, देखिए बैटरी भी लो हो गई, इतनी मेहनत मतलब आपके लिए करनी पड़ रही, लगातार वीडियो बनाने पड़ रहे हैं, मोबाइल को और सिस्टम को चार्ज करने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है। किस संस्थान ने शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए आंखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर विकसित किया है? आईआईएससी बेंगलुरु, सीडैक पुणे या फिर इसरो या फिर डीआरडीओ? आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए सही आंसर है ए, यानी कि आईआईएससी बेंगलुरु ने यहाँ पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए आंखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर विकसित किया है। देखिए, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, या इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आईआईएससी का, ठीक है। जुलाई 2020 में शारीरिक और मानसिक रूप से चलने वाला, मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए आंखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर विकसित किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा किसने? आईआईएससी बेंगलुरु ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो भारत ने स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया है, तो कहां से किया, यही आपसे पूछा जा रहा है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर पोखरण? तो बताइए ध्रुवास्त्र का परीक्षण कहां से किया गया है। भाई वीडियो पसंद आ रहा हो मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतनी मेहनत लग रही है। और आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी उड़ीसा से लॉन्च किया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, तो उड़ीसा के बालासोर में 15 जुलाई 2020 को भारत ने स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कहाँ से? उड़ीसा के बालासोर से। साथ ही में आपको एक जानकारी हम दे दें कि हमारा एक चैनल है नॉलेज जंक्शन, जो कि शॉर्ट्स वीडियो का चैनल है, जहाँ पर हम शॉर्ट्स में आपको जानकारी देते हैं, जैसे कि विश्व में प्रथम क्या हो गया है अभी हाल ही में, ठीक है ना, भारत में प्रथम क्या हो गया अभी हाल ही में। तो वहाँ पर हमने अभी हाल ही में जो एक वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, इससे स्पेशली प्रश्न आने वाले हैं। स्पेशली बताया गया है कि 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट आप लोग पढ़ लीजिए, इससे प्रश्न बनेंगे। तो 1919 का जो आपका एमसीक्यूज होते हैं, जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, उसको हमने नॉलेज जंक्शन नामक चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहते हैं तो इसका जो आपका जो इसका डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो आप सर्च कर लीजिए, नॉलेज जंक्शन फैक्ट के नाम से आप सर्च करेंगे तो कोई ना कोई वीडियो उसका आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से अभी वीडियो देख लीजिएगा वहाँ पर जाकर के, और 1935 का जो एक्ट है वो अभी शाम तक वहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 2020 में किस कंपनी ने बच्चों की पढ़ाई को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए द एनीवेयर स्कूल नामक एक पहल को लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट, गूगल, याहू या फिर विकिपीडिया? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि गूगल ने लॉन्च किया है द एनीवेयर स्कूल। कुछ जानकारी आपको देते हैं। गूगल ने अगस्त 2020 में द एनीवेयर स्कूल नाम से एक पहल लॉन्च की है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। डीआरडीओ ने कहां पर हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अंडमान निकोबार, दमन और दीप, उड़ीसा या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर सी, यानी कि उड़ीसा में यहां पर डीआरडीओ ने सुपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक यान का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देख लीजिए, बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो 7 सितंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने उड़ीसा के व्हीलर द्वीप पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रशिक्षण केंद्र से HSTDV का सफल परीक्षण किया है। अब ये HSTDV जो है ना, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपरसोनिक प्रौद्योगिक प्रदर्शक यान। HSTDV का फुल फॉर्म हो जाएगा, आपको याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश बन गया जिसके पास HSTDV टेक्नोलॉजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कब किया गया? अक्टूबर 2020, सितंबर 2020, अगस्त 2020 या फिर जनवरी 2021? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि अक्टूबर 2020 में सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब ये क्या है देखिए, तो 3 अक्टूबर 2020 को डीआरडीओ द्वारा हाइपरसोनिक सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो सौर्य मिसाइल जो है वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में स्मार्ट का परीक्षण कब किया गया? अब ये स्मार्ट क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, इसका फुल फॉर्म भी बताएंगे। पहले देखते हैं स्मार्ट का परीक्षण कब किया गया है। तो जनवरी 2020 में, अप्रैल 2020 में, मई 2020 में या फिर अक्टूबर 2020 में? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका।
सही आंसर है डी, यानी कि अक्टूबर 2020 में स्मार्ट का परीक्षण किया गया। अभी क्या है आइए देखते हैं। तो 5 अक्टूबर 2020 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ये जो है स्मार्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, SMART का फुल फॉर्म हो जाएगा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का परीक्षण ओडिशा स्थित व्हीलर द्वीप से किया गया है। अभी कहाँ पर काम आएगा, तो जो आपकी पनडुब्बियाँ होती हैं, जो आपके पानी के जहाज होते हैं नौसेना के, उनमें ये लगाया जाएगा ये सिस्टम। ये क्या करता है, टॉर्पीडो को यहाँ पर लॉन्च करता है, ठीक है ना। टॉर्पीडो का मतलब जानते हैं, जैसे अपन अगर वायुसेना है हमारी, तो वायुसेना मिसाइल लॉन्च करती है, वैसे अगर आप जल में काम कर रहे हैं, अगर आप पनडुब्बी के द्वारा मतलब लड़ाई कर रहे हैं, तो आप टॉर्पीडो लॉन्च करते हैं। तो टॉर्पीडो लॉन्चिंग सिस्टम है ये स्मार्ट। स्मार्ट का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चीन द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले खनन रोबोट का क्या नाम है। क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट, टॉर्पीडो X1, स्पेस फोर्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट इसका नाम है, जो कि चीन के द्वारा पहला खनन रोबोट भेजा गया है। नवंबर 2020 में चीन के द्वारा अंतरिक्ष में पहला खनन रोबोट भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टार लिंक मिशन का संबंध किस एयर स्पेस कंपनी से, स्टार लगा लीजिए इस पर क्योंकि स्टार लिंक महत्वपूर्ण है। नासा, इसरो, स्पेस एक्स, या फिर जाक्सा। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि स्पेस एक्स का मिशन है स्टार लिंक, ठीक है। देखिए, तो अक्टूबर 2020 में अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारलिंक मिशन के तहत उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, और जो 143 उपग्रह लॉन्च किए ना, वो भी आपके स्टारलिंक परियोजना का हिस्सा है। फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किए हैं, और जो आपके स्पेसएक्स ने इसी ने जो है चार लोगों को, 4 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में जो है यात्रा कराने के लिए यहाँ पर भेजा था। ये भी आपकी स्पेसएक्स ने ही यही कारनामा किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तमिलनाडु के 3 छात्रों द्वारा विकसित नैनो सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इस सैटेलाइट का क्या नाम है। तो तमिलनाडु के 3 छात्रों ने यहाँ पर एक सैटेलाइट को लॉन्च मतलब विकसित किया है। इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। क्या नाम है उस सैटेलाइट का, आइए देखते हैं। इंडियन सेट, एजुसेट, रक्षक, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि इंडियन सेट के नाम से जो है यहाँ पर लॉन्च की गई, मतलब बनाई गई है ये नैनो सैटेलाइट। देखिए, अक्टूबर 2020 में नासा द्वारा तमिलनाडु के 3 छात्रों द्वारा विकसित नैनो सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। 1 मिनट रुकिए, बैटरी देख लें, ऐसा ना हो कि पढ़ाते पढ़ाते बंद हो। चलिए, अभी तो है, ठीक है ना। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि इंडियन सेट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटेल द्वारा कहाँ पर अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर लॉन्च किया गया है। इंटेल ने यहाँ पर लॉन्च किया AI रिसर्च सेंटर। मुंबई, तमिलनाडु, हैदराबाद, या फिर जयपुर। आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि हैदराबाद में यहाँ पर इंटेल के द्वारा अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया, तो डेट देख लेते हैं। तो इंटेल इंडिया ने IIT हैदराबाद, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना सरकार, 3 लोगों ने मिलकर के लॉन्च किया, ठीक है। तेलंगाना सरकार, हैदराबाद पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन और इंटेल, इन तीनों लोगों ने मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक रिसर्च सेंटर लॉन्च किया है। अब ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये आपका यहाँ प्रौद्योगिकी का प्रश्न बन जाएगा, दूसरा ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रश्न बन जाएगा। यूनिट 9 में भी ये प्रश्न आ सकता है। स्टार लगा लीजिए, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस प्रदेश ने पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश ने पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की है। देखिए, तो अक्टूबर 2020 में CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्व टेक्नोलॉजी संस्थान के सहयोग से हिमाचल प्रदेश ने पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की है, ठीक है। किसके सहयोग से की है, आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश ने की, मतलब हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पर किया है हींग की खेती की शुरुआत, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। DRDO ने नई पीढ़ी की स्वदेश निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है। अपने देश में ही निर्मित की गई है एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसका नाम क्या है। कलवरी, रुद्रम, लक्ष्मी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि रुद्रम नाम से यहाँ पर एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। देखिए, 9 अक्टूबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई पीढ़ी की स्वदेश विकसित मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब इसका परीक्षण किससे किया है, तो इसका परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के द्वारा ओडिशा तट पर किया गया, ठीक है। तो ओडिशा से इसका परीक्षण किया गया। सुखोई 30 MKI विमान के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है, ठीक है। एंटी रेडिएशन मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी 2 का रात्रिकालीन सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है। अब इसका परीक्षण रात में किया गया था, ठीक है, रात में किया गया था, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। चांदीपुर,
पोखरण, व्हीलर द्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है ए यानी कि ओडिशा के चांदीपुर से जो है पृथ्वी 2 का रात्रिकालीन सफर परीक्षण किया गया। कब? 16 अक्टूबर 2020 को भारत ने ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 350 किलोमीटर मारक क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रिकालीन जो है प्रशिक्षण यहाँ पर परीक्षण किया है। सारे प्रश्न आपके 2020 और 2021 के करंट वाले हैं, क्योंकि करंट के ही प्रश्न आपके यहाँ पर बनेंगे और प्रौद्योगिकी से, ठीक है, पुराने प्रश्न नहीं बनने वाले हैं, करंट के ही प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो भारत में कहां पर तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग। ठीक है, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड। आंसर की बात कर लेते हैं, सही आंसर है बी यानी कि राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया। कहां पर? तो 22 अक्टूबर 2020 को भारत ने राजस्थान के पोखरण से तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और जो पोखरण तो बड़ा ऐतिहासिक है भाई, ऑपरेशन बुद्धा तो आपको याद है, स्माइलिंग बुद्धा, वो भी पोखरण में ही हुआ था, राजस्थान के में। ठीक है, गर्व का विषय है पोखरण हमारे लिए, तो याद रखिएगा, राजस्थान के पोखरण से यहाँ पर तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने किस विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? सुखोई 30, राफेल, PSLV या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात कर लेते हैं, सही आंसर है ए यानी कि सुखोई 30 के द्वारा भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ठीक है, कब? तो 30 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आगे बढ़ते हैं। इसरो के SSA कंट्रोल सेंटर नेत्रा का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? अब नेत्रा की फुल फॉर्म आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो नेत्रा की फुल फॉर्म भी हम आपको बता देंगे। गुजरात, बेंगलुरु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आंसर की बात कर लेते हैं, सही आंसर है बी यानी कि बेंगलुरु से यहाँ पर जो है SSA कंट्रोल सेंटर नेत्रा का शुरुआत किया गया है। चलिए नेत्रा की फुल फॉर्म देखते हैं। तो नेत्रा की फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ये नेत्रा का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्यों यूज किया जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष संपत्ति की ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग एवं रक्षा के लिए नेत्रा को बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो रूस और अमेरिका के बाद भारत हाइपरसोनिक विंड टनल सुविधा वाला तीसरा देश बन गया है। इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? हैदराबाद में, लखनऊ में, भोपाल में या फिर प्रयागराज में। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है ए यानी कि हैदराबाद में जो है हाइपरसोनिक विंड टनल्स जो है यहाँ पर सुविधा लॉन्च की गई है। ठीक है, रूस और अमेरिका के बाद भारत जो है वो तीसरा देश बन गया है। 19 दिसंबर 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा देश की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। ठीक है, और 1935 का एक्ट नॉलेज जंक्शन चैनल पर आने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। ऊपर आई बटन पर नॉलेज जंक्शन की लिंक मिल जाएगी। बाकी लास्ट में हम आपको पिक भी दिखा देंगे कि नॉलेज जंक्शन चैनल जो है देखने में कैसा लगता है। बाकी आप सर्च कर सकते हैं, नॉलेज जंक्शन फैक्ट डालेंगे तो पहला वीडियो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित थे। कौन कौन से ऐप वगैरह लॉन्च किए गए, सारे हमने यहाँ पर कवर कर लिए। 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से सीधे रखे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, नॉलेज जंक्शन चैनल का लोगो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और वो शॉर्ट्स वाला चैनल है। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर 122 व्यूज़ वाली एक दिन पहले कल शाम को हमने यहाँ पर जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के MCQs को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अपलोड कर दिए, जाकर के देख लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ही समय में, लगभग 2 से 3 घंटे बाद आपको 1935 का भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। बाकी हमारा सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारे जो वीडियो हैं इसके PDF आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि आपके लिए हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा लेट PDF पहुँच सकता है, लेकिन आपके एग्जाम से पहले पहले पहुँच जाएगा। लेकिन फिर भी आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर देंगे तो हमें और मेहनत करने की यहाँ पर और ऊर्जा हमको मिलेगी। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।